राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें हैं आप लोगों को बतानी हैं। और आपको पता है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड तीनों एग्ज़ाम का डेट आ गया है और लगभग 30 दिन में, मतलब कि 30 दिन के अंतर में ही तीनों एग्ज़ाम हैं। अंतर में नहीं, 30 दिन में, एक महीने में ही तीनों एग्ज़ाम हैं। मई के शुरुआत में आपका पीजीटी है, फिर 17 मई को हिंदी टीजीटी है और फिर जून के शुरुआत में आपका पीजीटी है। तो आप देखेंगे तो लगातार एग्ज़ाम हैं, वो भी इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम। तो आप बहुत कंफ्यूज हैं, मैम तैयारी कैसे करें, क्या करें, मैम क्लास कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत दिन हो गया था मुझे कुछ आप लोगों को बताए, वीडियो बनाए इस टॉपिक पे। तो मुझे लगा कि हाँ, अपडेट आ गई है तो अब बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। और कंफ्यूज होने का अब टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब टाइम है पढ़ने का, काम करने का, अपनी रणनीति लागू करने की। कंफ्यूज होने का, परेशान होने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। 3 महीना आपके पास एकदम टाइम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 3 महीना मतलब 90 दिन। 90 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब भी बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी चीज़ें हैं कि मैम किसकी तैयारी करें और क्या ये तीनों एक साथ हम कर पाएंगे। किसी का 2 है, किसी का केवल टीजीटी और एलटी है, किसी का केवल टीजीटी है, किसी का केवल टीजीटी पीजीटी ही है। तो जो जिसका होगा वो अपने हिसाब से समझ लेगा, मैं सबके लिए बताऊंगी। तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं। टाइम कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी हम नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो और क्लास कैसे देखें, ज़्यादा हो जा रहा है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे करें। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने ही समय है, कैसे करें। तो 3 महीने का समय कम नहीं होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 1-1.5 महीने मिला होता तो घबराने की बात है। 3 महीने अच्छा समय है आपके पास, लेकिन इसे बीतने में देर नहीं लगेगा। और 3 महीने जैसे बीतेगा, 3 एग्ज़ाम आपके ऊपर आ गिर पड़ेंगे। 3 एग्ज़ाम 3 महीने बाद आपको देने हैं, सोच लीजिए। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग डर के पैनिक में आते हैं ना, डेट आ गई, डेट आ गई, डर जाए, नहीं ना डरना है ना घबराना है। यहाँ समझदारी से काम लेना है। 5 साल सूखा में जिए हैं तो खुशी मनाइए कि पेपर देने का मौका मिलेगा, रिजल्ट बनाएंगे हम। इतना विश्वास अपने ऊपर रखिए कि इतना हम मेहनत से पढ़े हैं, इतना हम डरपोक थोड़ी हैं कि अब रिजल्ट 3 महीने बाद पेपर होगा तो भी हम नहीं बना पाएंगे। तो आप बहुत दिनों से पढ़े हैं, तैयारी अच्छी है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर के ही बहुत से लोग काम बिगाड़ देते हैं, तो काम नहीं बिगाड़ना है, अपना बेस्ट देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहला क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी कि देखिए फॉर्म भरे हैं और यदि आप तीनों का, तो तीनों देना ही है, तीनों निकलेगा भी। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, या हम एक ही को निकाल पाएंगे। आप में क्षमता है तीनों निकालने की। और बात ये है कि अब जिनका टीजीटी पीजीटी है, एलटी मेंस दिए हैं, अगर मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ेंगे। जब आप मेंस में बैठेंगे तो तैयारी एकदम जम के करिएगा, क्योंकि एलटी आसान है, कठिन नहीं है। लिखित परीक्षाएं कठिन नहीं होती हैं जितना आप डर रहे हैं, आसान है। वहाँ आपको लिखना रहेगा, वहाँ टू द फैक्ट एकदम नहीं पूछा जाएगा, समझ बेस्ड पे रहेगा। बस कुछ कथन, कुछ पंक्तियाँ आपको याद करनी पड़ेगी, चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जहाँ टीजीटी में एक सीट पे 200 बच्चों से फाइट होगी, लगभग 200 बच्चों से एक सीट पे, वहाँ एलटी ग्रेड में आपको एक सीट पे मात्र 10 बच्चे फाइट करेंगे। तो कहाँ कंपटीशन है बताइए, कहाँ, कौन सा आसान है? टीजीटी आसान है कि एलटी आसान है? वहाँ एक सीट पे खाली 9 बच्चों को पीछे कर देंगे तो आपकी सीट हो जाएगी। यहाँ 200 बच्चों को आपको पीछे करना पड़ेगा, तब जाके एक सीट मिलेगी। तो ना टीजीटी कठिन है ना एलटी कठिन है, लेकिन एलटी में वो 9 बच्चे बड़े धुरंधर होंगे जिनको आप पीछे करना रहेगा। वो 9 बच्चे 90 के बराबर होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, और ऐसा भी नहीं टीजीटी बहुत मुश्किल है, नहीं। पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। बात यह है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, आपके अंदर लगन कितनी है उस चीज़ को पाने के लिए। और डरना नहीं है, फार्म भरेंगे दोनों का, क्वालिफाई करेंगे तो दोनों एग्ज़ाम देंगे। और देंगे इस तरह से कि रिजल्ट बनेगा, नाम छपेगा रिजल्ट में। सोचेंगे कि एलटी में ज्वाइनिंग करें कि टीजीटी में, टीजीटी की सीट किसी और के लिए छोड़ देते हैं, नहीं कराएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये दिन लाइए, इतना मेहनत करिए,
तो आप क्यों सोचते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको टीजीटी मैथ विषय से देना है और एलटी हिंदी विषय से कि आप चिंता में पड़ गए। अरे दोनों हिंदी है, बस उसमें थोड़ा लिखना है और इसमें बहुविकल्पीय रहेगा, पैटर्न बदला है। जिस चीज़ को आप जितना कठिन मानेंगे ना, पहले मन से निकाल दीजिए कि कठिन है। मन से निकाल देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मन से पहले तो जीतिए। मन ही में हार जा रहे हैं सोच के नहीं हो पाएगा। होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। हाँ, दोनों करेंगे, दोनों में ज़बरदस्त रिजल्ट बनाएंगे तो दोनों होगा। तो ये मत कहिए कि मैम किसकी तैयारी करें, दोनों की करनी है, कहिए मैम दोनों में रिजल्ट बनाएंगे। टाइम कैसे मैनेज करें, ये प्रश्न है कि टाइम कैसे मैनेज करें और सेल्फ स्टडी कैसे करें। वीडियो क्लास हो जा रही है, कैसे मैनेज करें? तो 12 घंटे का रूटीन बनाइए पढ़ने का। 12 घंटे का, 24 घंटा होता है। 24 घंटे में 6 घंटे नींद के लिए, 6 घंटे घर के काम के लिए और 12 घंटे 10-12 घंटे पढ़ाई के लिए। कम से कम 10 घंटे, अधिक से अधिक 12 घंटे, जिसमें से आप 6 घंटे वीडियो क्लास के लिए छोड़ दीजिए। 5-6 घंटे 5 घंटे होता है और 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए रखिए। समझ में आया? लेकिन मैं बहुत दिनों से बता रही हूँ, आप लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं और आप कहते हैं मैम वीडियो देखते हैं तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। आप चाह नहीं रहे हैं करना। मैं वीडियो बना के, मैं पढ़ा के कर ले रही हूँ, आप वीडियो देख के नहीं कर पा रहे हैं। आप चाह नहीं रहे हैं करना। आप मन को भुलवाए हुए हैं कि वीडियो देख के पढ़ तो रहे हैं ना, क्योंकि इससे आसान है पढ़ना। आप वीडियो देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। पता चलता है वीडियो देख के खाली छोड़ देते हैं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखना भाई मेहनत का काम है। मेहनत का काम आप करना नहीं चाहते हैं और सेल्फ स्टडी भी मेहनत का काम है। आप बहाना बना देते हैं मैम टाइम नहीं मिलता है। अधिक से अधिक एक दिन में 4 लाइव क्लासें होती हैं, 4 घंटा मान लीजिए, 4 घंटा। 2 घंटे से अधिक किसी दिन मैं वीडियो नहीं देती हूँ। मेरी वीडियो की आप टाइम देखते हैं कितने मिनट की होती है? कई वीडियो देती हूँ, पर एगो 10 मिनट का, एगो 20 मिनट का, एक 30 मिनट का, यही वीडियो। अधिक से अधिक 1-1.5 घंटा में सारा वीडियो समेटा जाता है, तो इससे अधिक का वीडियो नहीं रहता है। तो मान के चलिए 5.5 घंटा, 5 घंटा आपको ऑनलाइन टाइम देना है। हाँ, इसके अलावा आप हर यूट्यूब चैनल पे भटक रहे हैं दिन रात, तो बातें अलग है। अब हमारे यहाँ भी देखेंगे और भी फलाने के यहाँ, ढिमकाने के यहाँ देखते रह जाएंगे, तब तो आपकी बातें निराली है। तब तो आप छोड़ दीजिए कि सेल्फ स्टडी आप कर भी पाएंगे। बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहती हूँ ऑनलाइन स्टडी आया है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, बट इन दोनों के जब ये दोनों मिलेंगे, सेल्फ स्टडी मिलेगी और ऑनलाइन स्टडी मिलेगी, तभी रिजल्ट बनेगा। इन दोनों में से केवल एक के भरोसे रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता है। ना केवल सेल्फ से भी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। आप सही चीज़ें जो हम मैटर छाट के दे पाते हैं, आप उतना खुद बनाएंगे, बहुत समय लगेगा। तो दोनों जब मिलेंगी, कंबाइंड होंगी। केवल वीडियो देखेंगे तो भी नहीं होगा। वीडियो देखेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, उसको याद कब करेंगे? वो भी तो ज़रूरी है। तो ये आप जो लोग कह रहे हैं ना कि मैम हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ये आप अपने आप को भुलवा रहे हैं। आप चाह नहीं रहे हैं करना। आप चाहिए तो मन को थोड़ा कष्ट दीजिए। क्यों नहीं होगी सेल्फ स्टडी? बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जान पहचान में मेरे हैं, दोनों कर रहे हैं मैनेज, होता है। तो मैं खुद करती हूँ, तो मैनेज करिए, होगा। आप चाह नहीं रहे हैं, चाहिए कि हमें करना है। और एक चीज़, लाइव क्लास तो आपको लाइव के समय पे ही करनी है। और वीडियो तो आप दिन में कभी भी एक टाइम बना लीजिए, शाम को या रात को, कि एक टाइम हम बैठेंगे और आज मैम जितना वीडियो डाली है सब लगातार से एक ही साथ देख डालेंगे 1 घंटे में। तो उसके लिए टाइम, ये नहीं कि अब दिन भर जब आया तब देख लिए, जब आया तब नहीं। कोई एक टाइम बनाइए निश्चित, जिससे आपका टाइम बचेगा। और जब आप सेल्फ स्टडी करिए ना, तो मोबाइल एकदम दूर रख दीजिए। आपको क्लास का टाइम पता है, ये नहीं पता है तो अलार्म लगा लीजिए। बस जिस टाइम क्लास का टाइम हो उसी टाइम मोबाइल टच करिए, उससे पहले मत टच करिए। दिन भर बार व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, फलाना का न्यूज़ देख लें, ढिमकाना न्यूज़ देख लें, टेलीग्राम पे दिन भर बिता रहे हैं। इससे आपका मन नहीं लगेगा सेल्फ स्टडी करने में, बहुत आप विचलित हो जाएंगे। मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद रखिए, मोबाइल साइलेंट रखिए। एक विद्यार्थी की मोबाइल हमेशा साइलेंट होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आप साइलेंट नहीं रखें तो। बाद में जब उठाइए, जिसका कॉल आया है अपना बात कर लीजिए कॉल बैक करके। तो मोबाइल अधिकतर साइलेंट रखा जाता है, नोटिफिकेशन सब बंद रखिए। कहीं कोई मैसेज आए दिखना नहीं चाहिए स्क्रीन पे। और क्लास का टाइम पता है, बस उसी टाइम मोबाइल हमको छूना है। थोड़ा अनुशासन में लाइए खुद को। ये 24 घंटे मोबाइल छूने वाली आदत बहुत गंदी है, आप पढ़ नहीं पाएंगे।
मोबाइल को जब पढ़िए तो कहीं दूर रख दीजिए। अगर रूम में पढ़िए तो मोबाइल किचन में रखिए। मोबाइल को अपने आसपास बिल्कुल मत रखिए, या कहीं झोरा में करके ऊपर रख दीजिए। अलार्म लगा दीजिए कि इतने बजे मोबाइल जब बजेगी तभी मुझे छूना है। ऐसा करके देखिए कितनी मज़ेदार सेल्फ स्टडी होगी। ट्रिक सब बहुत हैं, अपनाइए। तो मैं अपनाती हूँ तो आपको बता रही हूँ। जब सेल्फ स्टडी करने बैठिए, जब प्रश्न बनाने बैठती हूँ मैं, मोबाइल एकदम फ्लाइट मोड। अब दुनिया में कोई फ़ोन कर दे, कुछ भी हो जाए, नहीं उठने वाली है जब तक मेरा सारा प्रश्न बनाना कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि मैं जिस काम को करूँ उसे शिद्दत से करूँ। उस मोबाइल कौन होती है डिस्टर्ब करने वाली? तो मोबाइल से दूरी बनाइए। मोबाइल को यदि आप 24 घंटे हाथ में लिए रहते हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी नहीं करने देगी। आप बैठेंगे तो आपका मन लग ही नहीं पाएगा पढ़ने में, विचलित रहेंगे हमेशा। तो टाइम टू टाइम मोबाइल छूइए। वीडियो का एक टाइम बना लीजिए कि हम, जैसे मैंने टाइम बनाया है कि मुझे एक ही टाइम में, इस टाइम वीडियो अपना सारा बनाना है, मैं उस टाइम अपना टैब उठाती हूँ, अपने बनाती रहती हूँ। लाइव क्लास का टाइम है तो उस टाइम बनाते रहिए। तो वैसे आप देखने का टाइम बनाइए कि दिन में हमको इतने बजे मैम का सारा वीडियो देख जाना है जितना आज डाली है। और लाइव क्लास का तो टाइम पता है, उस टाइम बस हमको मोबाइल टच करना है। ज़्यादा अब मैम हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन पे, बहुत दिन हो गया। ये अच्छी बात है, नहीं बात कर पा रहे। किसी से बात नहीं करना है आपको। 3-4 महीने नहीं बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मत करिए किसी से बात। फ़ोन भी आए तो काट दीजिए, मत उठाइए। 2-3 बार नहीं उठाएंगे, खुदे कोई फ़ोन नहीं करेगा। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे, बात करेंगे। कुछ बात करने से होता नहीं है। कोई नाराज़ होगा, होने दीजिए, सब लोग मान जाएंगे। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन सबको फ़ोन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा हो गया। कोई आपसे गिला शिकवा नहीं रखेगा, सब आपकी तारीफ में जुट जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना 100% सिलेक्शन में दीजिए, 100%। इसमें से एक पॉइंट भी कम मत करिए। एक पॉइंट भी कम करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, आपको पीछे होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन कंपटीशन है तो डरिएगा मत। मेरा डराना उद्देश्य नहीं है। मैं चाहती हूँ आप एकदम निडर होकर तैयारी करें। जब निडर होकर योद्धा मैदान में जाता है ना, तो कितने ताकतवर आ जाए सिपाही, सबको मार डालता है वो। और जो डर डर के जाएगा, वो एक सैनिकों से जाएगा तो मरा के आ जाएगा। तो मेरा लक्ष्य है आप लोगों को निडर बनाना। डरिए मत, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए एग्ज़ाम का। प्रेशर क्या लेना है? प्रेशर लेके चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं प्रेशर लेके बिगाड़ने के लिए? नहीं, बिगड़ेगा नहीं। सब लोग पढ़ने वाले ही नहीं है तो डरना क्या है? अपने ऊपर विश्वास रखना है, दिन रात एक करेंगे और अपनी हेल्थ का एकदम ध्यान रखेंगे। लापरवाही नहीं मेरे जैसे कर देंगे कि बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, बीमार पड़ेंगे आप बहुत पीछे होते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो थोड़ा सा कम टाइम दें कहीं पे, लेकिन हमको अच्छे से खाना बनाना खाना है ठीक ठाक से। ये नहीं कि खूब पकवाने बनाने में रह जाना है। नॉर्मली अच्छा भोजन करना है जिससे हम बीमार ना पड़ें, ठीक रहें। अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 5 घंटे की, इससे कम मत सोइएगा। 5 घंटे आप सोएंगे ठीक रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। 5 घंटे सोना है, इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं। 5-5.5 घंटा, 5 घंटा रात में, 4 घंटा दिन में, 1 घंटा चाहेंगे तो आराम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और मोबाइल को जैसे बताई हूँ वैसे रखिए, फॉलो करके देखिए। सेल्फ स्टडी का टाइम बनाइए और सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा सेल्फ स्टडी, 1 घंटा सेल्फ स्टडी। इस सेल्फ स्टडी में क्या होगा पता है? पिछले दिन के जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, वन लाइनर, नोट्स, जो भी आपको पढ़ाया गया है या जो भी आपने लिखा है, आपका कॉपी है, वो 1 घंटे में रिवीजन करिए। सेल्फ स्टडी का 2 टाइम तो एकदम निश्चित कर लीजिए कि 1 घंटा सुबह में सबसे पहले उठ के और 1 घंटा रात में सोने से पहले। और सेल्फ स्टडी के समय मोबाइल एकदम दूर होनी चाहिए। ये नहीं कि हर 10 मिनट में मोबाइल में चेक कर दिए कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई चीज़ तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसा ना करिए। और दिन भर यूट्यूब पे मत घूमिए, यूट्यूबिया बीमारी मत लाइए कि यहाँ भी घूमे वहाँ भी घूमे, अरे हई का पढ़ा रहे हैं, हऊ का पढ़ा रहे हैं। जहाँ पढ़िए, जिसके यहाँ पढ़िए। मैं कह रही हूँ अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप वहीं पढ़िए, मत पढ़िए मुझसे। टाइम नुकसान मत करिए, 10 जगह नहीं पढ़ा जाता है। मैं आप ही लोगों के लिए बताती हूँ। आप सब लोग वही चीज़ पढ़ाएंगे, थोड़ा 19-20 का अंतर रहेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। आप एक ही चीज़ पढ़ने में पूरा दिन गवा देंगे और लगेगा कि चलो हमको सेल्फ स्टडी नहीं करना पड़ रहा है, हमको लिखना नहीं पड़ रहा है, खाली यूट्यूब से ही हो जाएगा। तो नहीं होगा। ठीक, तो बातें सच्ची बताती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ रिजल्ट बने आप लोगों का, इसीलिए मैं हर चीज़ एकदम सही सही गाइड करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती रिजल्ट आप लोगों का बिगड़े। तो और हाँ, थोड़ा मेहमान लोगों से भी बचिए, किसी को आने मत दीजिए। कोई आ जाए तो ज़्यादा लीन मत रहिए, आ गए पानी देके टरका दीजिए काम। ये नहीं कि एकदम लग गए उनको आइटम बना के खिलाने में,
त्यौहार को तो मारिए गोली अब। इन्हें कि होली की सफाई में लग जाइएगा 1 हफ्ता पहले ही, मैम छुट्टी करिए, होली आ गया, होली आ गया। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है, भूल जाना है कि दुनिया में कुछ है भी। अरे इतना बड़ा त्यौहार है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, 5 साल बाद ये त्यौहार आया है। इससे बड़ा त्यौहार कोई हो सकता है? और इस त्यौहार को मनाया कैसे जाएगा? पढ़ के मनाया जाएगा, दिन रात पढ़ के। पढ़ाई ही इस त्यौहार का सेलिब्रेशन है, तो इसे मनाने में लगिए आप। मारिए दुनिया को गोली। और मैं इस समय ज़्यादा वर्क करूँगी और हमेशा मैं आप लोगों को वर्क करवाऊँगी। मुझे लगता है जितना, क्योंकि मैं भी तो अपना बेस्ट देना चाहती हूँ आपके साथ, तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, मैं सब चीज़ इसीलिए बहुत पहले ही करा दे रही हूँ। जैसे जैसे आपके पास कम आएगा, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, चीज़ें कम हो जाएंगी आपके लिए। मेरी तरफ से आप उतना फ्री होते जाएंगे, फिर मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें कराऊँगी। आप लोगों ने देखा होगा LT में भी मैंने चीज़ें बहुत कम कर दिया था। जब एग्ज़ाम करीब आया था तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ना देती थी, ना क्लास लेती थी। मेरा ये रूल है, जो कराओ पहले कराओ। जब एग्जाम नजदीक आए तो रिवीजन के लिए फ्री छोड़ो लोगों को। अब बाकी लोगों को देखते हैं, जब पहले वो धीरे धीरे चलेंगे, और जब एग्जाम 1 हफ्ता रहेगा तो लो मैराथन चौपट कर देते हैं सब एकदम। तो मेरा ये रूल नहीं है कि एग्जाम से पहले खूब मैराथन करवाओ 24 घंटा। मेरा है कि जितना करवाना है पहले करवा लो एग्ज़ाम के टाइम में, ताकि सब बच्चे तैयार रहें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। भले आप लोग करें चाहे ना करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। और ये कि मैम वीडियो से डिस्टर्बेंस होगा, नहीं, वीडियो भी पढ़ाई है। वो मैटर जो आप आधा घंटा में देखते हैं, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा में बनाया गया होता है। तो 2-2 घंटे की चीज़ आप 10 मिनट में 15 मिनट में देख लेते हैं। वो 50 क्वेश्चन बच्चन सिंह से जो आप देखते हैं 10 मिनट में ना, उसे बनाने बैठिए खुद से, देखिए 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटा का चीज़ आप 10 मिनट में कर ले रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है? ये बताइए मुझे सोच के। तो मेरी वीडियो आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बहुत एग्ज़ाम को ध्यान में रख के होती है और बहुत बेहतरीन होती है। आप लोगों की तैयारी बढ़िया हो रही है दिन पे दिन। जो लोग भी जुड़े हैं हमेशा बेहतरीन होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि मैं कंटेंट हमेशा अच्छा देती हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड देती हूँ। कोई आपको डीपली कंटेंट नहीं रहेगा, बहकाने वाला नहीं रहेगा। मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ, देख रहे हैं टेस्ट का लेवल मेरे। अभी कल संडे है, टेस्ट रहेगा आप लोगों का, देखिएगा कितना अच्छा लेवल रहेगा। वासुदेव नंदन मैं आप लोगों का तैयार करवा रही हूँ टेस्ट ले लेके। हालांकि टेस्ट यूट्यूब पे नहीं हो पाता, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को आगाज बैच से जुड़िए। तो आप लोगों को लगता है नहीं मैम अपना प्रचार कर रही हैं बैच का। अरे हम अपने बैच का, मैं कहती हूँ मेरा बैच से कमाना उद्देश्य नहीं है। इतना छोटा मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है कि बैच से कमा के मुझे अमीर बनना है। नहीं, मेरा बस है आप लोग जुड़िए। मेरा लक्ष्य कहीं और है, बहुत ऊंचा है, मुझे वहाँ जाना है। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये बस है एक साधन है। हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत मेहनत लगता है। उसके बदले एक बहुत छोटा सा चार्ज आपसे लिया जाता है। 1 साल आपको बताइए हर महीने का 100 रुपया भी नहीं लगेगा, 999 फीस है 1 साल वैलिडिटी के साथ। हर महीने 100 रुपया, हर महीने का 100 रुपया। सोचिए आप, एक बार खुद सोच के देखिए, इतनी कम फीस में इतना बेहतरीन टेस्ट। आप लोगों के साथ दिन रात सुबह शाम लगे रहती हूँ, हमेशा गाइड करना, बताना, कोई डाउट हो वो बताना, टाइम टेबल भेजना, टेस्ट इतना अच्छा कराना, प्रश्न तैयार कराना। और आप कहते हैं नहीं, तो मेरा ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि बैच चलाना या कोचिंग माफिया बनना, प्रचार करना। आप लोगों को भले लगता है, यूट्यूब पे कमेंट आते रहते हैं, भाई यूट्यूब पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जिसको जो समझ में आता है मैसेज करते रहते हैं मुझे। हालांकि उससे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपको प्रशंसा आलोचना दोनों मिलेगी, दोनों के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि सब आपको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आगाज बैच लाया, ताकि आप लोग जुड़े, पढ़े। बहुत लोग जुड़े, विश्वास किए, और उनके विश्वास पे हम खरा उतर रहे हैं। लोगों को विश्वास रहता है कि मैम जो करेंगी अच्छा करेंगी, बात भी बहुत सुनते हैं आप लोग। तो बस मेहनत करने की एनर्जी आप ही लोगों से आती है, आप ही लोगों के लिए बस मुझे करना है। बस मैं ये चाहती हूँ आप सभी लोगों का नाम मैं रिजल्ट के PDF में देखूँ। मेरे साथ जुड़ गए आप तो आप फेल ना हो, ये मेरा सपना है। मेरे साथ जुड़ गए, उसके बाद फेल हो जाए तो फिर मुझे अपने होने पे, मैं बार बार कहती हूँ, अपने होने पे मुझे डाउट होने लगेगा कि फिर मैं आपसे जुड़ी क्यों, जब मुझे आपको फेल ही करना था। तो मुझे आपका रिजल्ट बनवाना है, और दिन रात मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। बस जो चीज़ें दे रही हूँ उसे तैयार करिए, और सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स रिवीजन करिए, वासुदेव नंदन पढ़िए। जो प्रश्न आप लिखते हैं 1 लाइनर, उस 1 लाइनर को तैयार करिए। जो मैं टॉपिक से टेस्ट कराऊंगी कम से कम वो भी आप तैयार करते चलेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी नैया पार हो जाएगी।
तो मैं जो चीज़ें आप लोगों को कराती हूँ वो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करिए, घबराइए मत, और मोबाइल केवल पढ़ाई के समय यूज करिए। पढ़ाई के अलावा मोबाइल को एकदम मत छूइए, एकदम दूर रखिए उसे। फालतू चीज़ें यूट्यूब पे बिल्कुल मत देखिए कि ये कैसे, आजकल बहुत यूट्यूब ब्लॉग चला है इस समय, बच्चे पढ़ रहे हैं ब्लॉग बनाते हैं, और अब ब्लॉग देखने में कि कैसे कोई पढ़ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, उतना देर में आप कितना कुछ पढ़ लेंगे। तो ये सब फालतू समय ना गवाइए, एक एक मिनट बचाइए, बहुत कीमती है एक एक मिनट आपका। एक एक मिनट बचाइए और उसको अपने रिजल्ट बनाने में, अपनी सफलता की कहानी लिखने में लगाइए। रही बात अब टीजीटी, पीजीटी, एलटी दोनों की तैयारी कैसे करें, तो एलटी ग्रेड में आपको क्या करना है, एलटी ग्रेड में आपको बस क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना है। टीजीटी पे आपको फोकस रहना चाहिए आसान प्रश्नों पर। आप बहुत दिनों से इसकी तैयारी किए हैं और लगातार करते रहिए। इसकी तैयारी के लिए मेरी क्लास पर्याप्त है, और 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। और एलटी ग्रेड में कम से कम आप एक दिन में जो क्वेश्चन मैं दूंगी वो तो आप लिखा करिए। अपने से बस एक क्वेश्चन बनाइए, रोज अपने से एक क्वेश्चन बनाइए और उसका 2 पेज, ज़्यादा नहीं, बस 2 पेज लिखिए। एक क्वेश्चन बनाइए और उसका उत्तर 2 पेज लिखिए, अपने से खाली बनाइए। और आप देखेंगे 90 दिन बना है, 90 क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। और इस 90 दिन में मैं वादा करती हूँ आपको 200 प्रश्न मैं कराऊंगी। इस 90 दिन में मैं आप लोगों को 200 प्रश्न कराऊंगी। आप लोगों को बस इन 200 प्रश्नों को तैयार कर जाना है, और इनको तैयार कर जाएंगे, इससे बाहर एलटी जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर एलटी ग्रेड जा नहीं सकता है। जो मैं 200 प्रश्न कराऊंगी, अगर इससे बाहर भी जाएगा ना, तो आपके पास इतना अनुभव रहेगा कि आप कर लेंगे। तो 90 दिन बचा है और 200 प्रश्न मैं कराऊंगी, खुद अपने हाथों से लिख के कराऊंगी। अब बेहतरीन, तो आपको बस यही करना है कि जो मैं कराऊंगी वो कर लेना है एलटी के लिए, और खुद से एक प्रश्न लिखना है, बस इतना। 2 काम करिए। और कोई एक बुक उठा लीजिए, इतिहास ग्रंथ, उसको 4-5 पेज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बस ये 2-3 काम आपको एलटी ग्रेड के लिए करना है। इसके अलावा आप अपना पूरा फोकस टीजीटी पीजीटी पे रखिए, क्योंकि वहाँ भी रखेंगे तो आपको एलटी में वो भी काम आएगा। पंक्तियाँ थोड़ा याद करने पे ध्यान दीजिए, पूरी पंक्ति याद हो, कथन याद हो, क्योंकि कथन पंक्ति याद रहेगा तो ये एलटी ग्रेड में लिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो कथन को अब एक एक लाइन पढ़ के मत छोड़िए, पूरा याद करिए कथन को। ठीक, अब बाकी 200 प्रश्न जो मैं कराऊंगी और 100 प्रश्न जो आप अपने से लिखेंगे, बस इन्हीं में आपका सिलेक्शन है। पेपर एलटी ग्रेड का कठिन नहीं आएगा ज़्यादा, पहली बार हो रहा है, ऊपर से प्री हो गया है, तो पेपर का लेवल एकदम इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। कठिन नहीं रहेगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आ गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखें। 1-2 प्रश्न तो बस दे देगा किसी युग की विशेषता लिखने से, फिर किसी कवि का परिचय दे देगा, लिखिए उनके बारे में बताइए, किसी की भाषा शैली बताइए, कुछ रचना के बारे में देगा, तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। और एलटी ग्रेड का भी मैं अब संडे को एलटी ग्रेड का भी टेस्ट लिया करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चन दूंगी। तो अब संडे को टीजीटी पीजीटी का जैसे टेस्ट होता था वैसे एलटी ग्रेड का भी टेस्ट होगा अगले संडे से। अभी संडे तो नहीं हो पाएगा, या फिर कोई और डेट रख लिया जाएगा टेस्ट का। और संडे को टेस्ट वाला दिन रहेगा। संडे को मैंने सोचा है क्लासेस सब बंद रहेंगी, खाली टेस्ट रहेगा संडे के दिन। संडे के दिन एकदम टेस्ट में हो जाना है और रिवीजन करना है, और आप एकदम विश्वास करके पढ़िए, रिजल्ट बनेगा। तो एलटी के लिए आपको बस यही करना है। टीजीटी पीजीटी के लिए मेरी क्लास, मेरा प्रैक्टिस, मेरा नोट्स, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन और आपका नोट्स, और यूथ को घोल के पी जाना है। बस इतने में ही सफलता है। तो इतना तो आप कर ही लेंगे। तो समझ में आ गया कैसे साथ साथ तैयारी होगी। बस जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसे लिखना है, एक क्वेश्चन अपने से लिखना है, और 4-5 पेज किसी इतिहास को उठा के पढ़ना है धीरे धीरे समझते हुए। बस एलटी के लिए इतना करना है, बाकी आप अपना पूरा समय टीजीटी पीजीटी में देना है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चीज़ें जितना कठिन दिखती हैं उतना होती नहीं है, हम डर के उसे बना देते हैं। तो पैनिक नहीं होना है। 3 महीने का समय है, एक भी दिन नुकसान न जाए, क्या संडे क्या मंडे, रोज पढ़ाई होनी चाहिए। इन 90 दिनों में एक भी दिन गैप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना आ जाए।
बिना पढ़े रहना नहीं है। और सेल्फ स्टडी 2 टाइम ज़रूर करनी है, एक सुबह उठ के 1 घंटा और एक रात को सोने से पहले 1 घंटा। सेल्फ स्टडी आपको 5-6 घंटा कम से कम करना होगा। प्लीज़ आप लोग सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक, जो मैं लिखवाती हूँ अगर आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, आप उसे याद ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसको लिखने का। तो आप उसे लिखिए, याद करिए और हो जाएगा। आप करना नहीं चाह रहे हैं, आप जिस दिन चाहेंगे ना कि हम क्लास के साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से करेंगे तो दोनों हो जाएगी। 6 घंटे क्लास, 6 घंटे सेल्फ स्टडी का रूल बना लीजिए। फिर देखिए कोई है आपको पीछे करने वाला पैदा हुआ? कोई नहीं कर पाएगा। इतना धमाकेदार एंट्री करेंगे आप इस कंपटीशन के दौर में, अपनी जगह बनाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और डर और ख़त्म हो गया होगा। डरिए मत। अरे मैं हूँ, मेरे साथ रह के आप डरेंगे तो फिर बेकार है। डरिए मत। मेरा रूल है डरना नहीं है। ना मैं खुद डरती हूँ किसी एग्ज़ाम से, ना मैं चाहती हूँ मेरे से पढ़ने वाले बच्चे डरे। हाँ भाई, अपना बेस्ट देंगे। अब उधर से जो रिजल्ट आए वो आए, अपना हमें बेस्ट देना है। उधर से जो आएगा वो मंजूर होगा। हार या जीत 2 ही होगा, पर हारने के बारे में भी नहीं सोचना है कि 2 ही होगा तो हार जाएंगे। नहीं, जीतने पे फोकस होना चाहिए, पूरा टारगेट जीतने पे। और जीत के अलावा कुछ नहीं सोचना है। एक गाना है उसमें बहुत एक अच्छी लाइन मुझे दिखती है। एक कोई खिलाड़ी है, बैडमिंटन प्लेयर है, तो उनके कोच कहते हैं कि मुझे ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहिए जो जीत के बारे में सोचता हो, मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो जीत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं हो। तो मुझे भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके दिमाग में जीत के अलावा कुछ आता ही नहीं हो। हार गए तो, नहीं हुआ तो, घर पे कोई बोल दिया तो, मतलब समस्याओं को दरकिनार करिए और पूरा फोकस जीत पे होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट जीत पे। जितनी समस्याएं ज़िंदगी में है भाड़ में जाएं सब। समस्याएं आती रहेंगी, आने दीजिए, उनसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस अपना ध्यान रखना है पढ़ाई पे, पूरा जीत पे फोकस होना चाहिए। कुछ भी काम करते रहिए, एकदम जीतना है तो जीतना है। कैसे जीतना है ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। और अगले दिन का, आज जैसे मान लीजिए 31 तारीख है तो 1 फरवरी को आप क्या क्या टाइम टेबल अपना खुद बनाइए रात को, या जो मैं बना के भेजती हूँ उसे लिखिए, उसे फॉलो करिए। तो रात में ही लिख लिया करिए, कापी पे नोट कर लिया करिए, नहीं तो मैं जो भेजती हूँ उसे नोट कर लिया करिए। कल मुझे यही पढ़ना है और एकदम शुरू होते ही, सुबह होते ही लग जाया करिए। अगले दिन की प्लानिंग यदि आप आज नहीं सोचेंगे तो आप अगला दिन नुकसान कर देंगे। अगले दिन की प्लानिंग आज ही सोच लिया जाता है। हमेशा जीत के बारे में सोचना है। जीत के बारे में सोचेंगे, जीतेंगे। ये नहीं खाली सोचना है, जो सोचिए उसको करिए, लागू भी करिए। तो लागू करिए, डरपोक मत बनिए। और हाँ, ये नौकरी आपकी है, इसे लेके रहना है, जाने नहीं देना है। 5 साल बाद आया है, इससे बड़ा अब कुछ नहीं है हमारे लिए। तो मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा 24 आवर आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। हाँ, आप लोगों के रिजल्ट तक ही बस उपलब्ध हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों का रिजल्ट बने, उसके लिए अपने आप को एकदम मैं झोंक दूँ। आप आगे में लगाना पड़े वो भी लगा दो, लेकिन एकदम रिजल्ट बनना चाहिए। तो आप लोगों के रिजल्ट तक मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जो भी ज़रूरत हो, जो भी हो, मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगी। मैं ऐसा वीडियो दूंगी, ऐसी क्लास दूंगी कि उनको तैयार करेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन तैयार करिएगा, मन से पढ़िएगा, कहीं बहकिएगा मत इधर उधर। कोई कहेगा यूथ मत पढ़ो, कोई कहेगा बहुत डीपली पढ़ो, आसान नहीं आएगा। किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो बोलेगा उसे बोल दीजिएगा ठीक है भाई, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आप पढ़िए, आपको जो पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। तो विश्वास रखिएगा, घबराना नहीं है, सब अच्छा होगा। एग्ज़ाम लगे हैं तो लगने दीजिए, हम पढ़ रहे हैं, अच्छा करेंगे। बस टाइम नहीं वेस्ट करना है। और यदि जिनको भी आगाज बैच में TGT, PGT, LT जिनके भी ज्वाइन करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, फीस बहुत कम है, आप जुड़ सकते हैं इसी नंबर पे संपर्क करके 94 52 86 93 35 9452869335। इसी नंबर पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो मैसेज कर देंगे व्हाट्सअप या कॉल कर लेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब क्लास में। धन्यवाद।